नमस्कार किसान भाई आज का ये वीडियो मेरे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसान भाई इस जून महीने में कोई ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो उन्हें कम लागत में आने वाले समय में मंडी भाव सबसे ज़्यादा दे। और ऐसी कोई सब्जी ढूंढ रहे हैं जो कम रिस्क में कम लागत में तैयार भी हो जाए और कम समय में। तो किसान भाई यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर। यदि आप इस जून महीने में कोई ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो आने वाले समय में मंडी भाव सबसे अधिक दे और कम लागत में आप अगर एक बढ़िया मुनाफा मोटी कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप ना देखना चाहें इस वीडियो को तो आप स्किप करके भी जा सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में हम मात्र दो सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि जून महीने में बहुत ही सब्जियां हैं जिनकी खेती आप करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मात्र दो सब्जी बताने वाला हूं जिनकी खेती आपको इस जून महीने में ज़रूर करनी है। अगर आपको आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया मुनाफा कमाना है, अच्छी कमाई करनी है, तो इन दो सब्जियों की खेती आपको इस जून महीने के अंतिम सप्ताह तक आप कर सकते हैं। हालांकि अब जुलाई के पहले सप्ताह में भी आप इन सब्जियों की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। किसान भाई मैं कोई हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस वीडियो को बिना लाइक करे बिना शेयर किए मानेंगे ही नहीं। तो किसान भाई इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। तो किसान भाई जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जियों में से हमारी पहली सब्जी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के चलिए सभी सब्जियों के मुकाबले इस सब्जी का मंडी भाव आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसका नाम है किसान भाई फूल गोभी की खेती। किसान भाई फूल गोभी की खेती एक ऐसी खेती है जिसे आप कम रिस्क में करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इसमें ख़ास बात है कि आप फूल गोभी की खेती करके काफ़ी कम समय में आप मंडी का अच्छा भाव लेकर एक मोटी कमाई कर सकते हैं। इसमें लागत भी कम लगती है। अब किसान भाई हम इस वीडियो में आपको बड़ी विस्तार से बताने वाले हैं कि इस जून महीने में फूल गोभी की खेती हम सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जून महीने में फूल गोभी की खेती करना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में अगर आप फूल गोभी की खेती सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो किसान भाई आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतने अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो किसान भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो किसान भाई फूल गोभी की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो खेत की गहरी जुताई करें और सड़ी हुई गोबर की खाद आप जरूर डालें। अगर आपने 2 साल से अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद यानी कि देसी गोबर की खाद नहीं डाली है तो आप अवश्य डालें, क्योंकि फूल गोभी की खेती के लिए जो देसी खाद होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद खेत की अच्छी तरह से जुताई करें और मान के चलिए आप खेत की गहरी जुताई करके लगभग 5 से 6 दिन के लिए खेत आप ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर फिर आपको रोटावेटर से मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर लेना है। उसके बाद आप कुछ इस तरह से मेड़ बना लें। देखिए किसान भाई फूल गोभी की खेती आप कई तरीके से कर सकते हैं। आप फूल गोभी की खेती इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप फूल गोभी की खेती इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस जून महीने में फूल गोभी की खेती करेंगे तो यदि आप इस तरीके से फूल गोभी की खेती करेंगे तो बरसात होने के कारण आपकी फूल गोभी की फसल बिल्कुल नष्ट हो सकती है, आपकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। इसलिए आप फूल गोभी की खेती मेड़ बीज से ही कर। आप कुछ इस तरह से मेड़ बना लें। यदि आप फूल गोभी की खेती करने वाले हैं और लेबर का खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे किसान भाई हमारी फसल को काफ़ी लाभ होते हैं, जैसे कि लेबर का खर्चा भी कम हो जाता है और घर पतवार भी नहीं उगते हैं। तो हम मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की कि आप उसी खेत में फूल गोभी की खेती करें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, यानी कि ऊंचे खेत में आप फूल गोभी की खेती करें। और किसान भाई मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे खेत में फूल गोभी की खेती करते हैं जिसमें जल निकास की उचित सुविधा है, उसमें जल भराव की कोई दिक्कत नहीं है, तो किसान भाई आप फूल गोभी की खेती से बहुत ही बढ़िया कमाई करने वाले हैं। वैरायटी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।
तो किसान भाई आप उसी खेत का चुनाव करें जिसमें जल भराव की दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो बात हो गई खेत की तैयारी के बारे में। अब आपको कुछ इस तरह से मेड़ बना लेनी है। मेड़ की ऊंचाई आप 1 फीट रखें और मेड़ से मेड़ की दूरी आप लगभग 2 या 2.5 फीट रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी मेड़ बना सकते हैं। अब बात यहाँ पर आती है नर्सरी की। तो देखिए किसान भाई आप इसी समय नर्सरी डाल दीजिए। मान के चलिए 25 से 30 दिनों में आपकी फूल गोभी की नर्सरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ऐसे में आप फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेत में कर सकते हैं। मान के चलिए आप जून के अंतिम सप्ताह या फिर आप जुलाई के पहले फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देते हैं तो किसान भाई आने वाले समय में जो मंडी भाव है ना वो आपको 70-80 रुपये किलो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। मैं किसान भाई बिल्कुल हवाबाजी बात नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कई सालों से फूल गोभी की खेती, टमाटर की खेती, बैगन की खेती और प्याज की खेती करता हुआ आ रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूँ। नर्सरी किसान भाई आपको डालनी है, आप थोड़े बीच में नर्सरी डाल दीजिए। आपको नर्सरी डालते समय बहुत ही सावधानी बरतनी है और नर्सरी डालने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरह से उसे देख रेख करनी होगी। ठीक है, वैरायटी की अगर बात करें तो जून महीने में जो सबसे अच्छी वैरायटी मेरे को लगी है वो है 15-22। ये जो वैरायटी है किसान भाई, ये भाई बहुत ही अच्छी वैरायटी है। आप इस वैरायटी की नर्सरी डाल दीजिए और पौधों का ट्रांसप्लांट आप जून के अंतिम सप्ताह या फिर आप जुलाई के पहले सप्ताह में पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। याद रखें आप पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में शाम के समय ही करना है और पौधे लगाते समय आपको तुरंत सिंचाई कर देनी है। कुछ इस तरह से आप तुरंत सिंचाई कर दें क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण आपके फूल गोभी के पौधे मुरझा सकते हैं। इसलिए किसान भाई आप तुरंत सिंचाई कर दें और 4 से 5 दिन आप फूल गोभी के पौधों तक बिल्कुल नमी बनाए रखें। ठीक है, हल्की आपको नमी खेत में बनाए रखना है। किसान भाई ये तो बात हो गई फूल गोभी की खेती के बारे में। किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फूल गोभी की जब आप पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर देंगे उसके बाद आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, किन किन खादों का, किन किन स्प्रेयों की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन सी आप स्प्रे करें। किसान भाई अब हम अपनी दूसरी सब्जी की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट सब्जी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका नाम है किसान भाई पत्ता गोभी की खेती। किसान भाई यहाँ फूल गोभी की खेती के साथ साथ पत्ता गोभी की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती आपको उसी खेत में करनी है जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। किसान भाई पत्ता गोभी की खेती आप बिल्कुल फूल गोभी की खेती की तरह कर सकते हैं। आप इन दोनों को साथ में भी लगा सकते हैं। किसान भाई पत्ता गोभी की अगर वैरायटी की बात करें तो आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाई मैं आपको बता दूं कि आपको नर्सरी किस तरह से डालनी है। आपको सबसे पहले जहां पर नर्सरी डालनी है उस बीज को आप अच्छी तरह से बिल्कुल भुरभुरा कर लें। सड़ी हुई गोबर की खाद आप ज़रूर ज़रूर डालें। ठीक है, मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके बाद आप जो बीज हैं आप इन्हें छिड़क दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप हल्की हल्की मिट्टी आप उस पर डाल दीजिए। ठीक है, मान के चलिए बहुत ही मामूली मिट्टी तरह आप इन बीजों को ढक दीजिए। थोड़ी मिट्टी के नीचे आप इन बीजों को ढक दीजिए और उसके बाद आप ऊपर से कुछ इस तरह से तंबू बना सकते हैं और याद रखें आप नमी बनाए रखें। किसान भाई इस तरह से आप फूल गोभी की और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। हालांकि आपको और भी कई सावधानी कई बातों का ध्यान रखना होता है नर्सरी तैयार करते समय। अगर आप चाहते हैं कि मैं नर्सरी पर एक अलग वीडियो बना तो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आप किस तरह से नर्सरी डाल सकते हैं। किसान भाई इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती इस जून महीने में करके आने वाले समय में काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये किसान भाई बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन इस जून महीने में पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करने में कुछ परेशानियां आती हैं। उसका किसान भाई हम अगले वीडियो में इलाज लाने वाले, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल की घंटी होती है आप उस पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और किसान भाई इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी राय है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिले। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए बहुत ही खास हैं। आप अपना नाम, अपनी जगह, आप अपना नेम और आप अपना राज्य इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं।